हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। तो आज हम देखेंगे आपके यूपीएससी जनरल स्टडीज़ जो कि डेली नोट्स को जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर 12 जून 2026 का एक कॉम्प्रिहेंसिव और सिंपल ब्रेकडाउन है। इसमें जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आसान भाषा में पॉइंट वाइज समझेंगे ताकि आपको इसका अपने मेंस के आंसर में करने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं जीएस पेपर 1 का, जो कि रिलेटेड है हमारा सोसाइटी ज्योग्राफी एंड कल्चर से। तो यहाँ पे हम देखेंगे जीएस पेपर 1 सोसाइटी ज्योग्राफी एंड कल्चर को। तो इरेज करते हैं यहाँ पे और देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सोसाइटी ज्योग्राफी कल्चर का कम्युनल हार्मोनी एंड हेरिटेज सिक्योरिटाइजेशन। तो यहाँ पे है कॉन्टेक्स्ट सेक्रिलेज अटेम्प्ट थवाटेड एट गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स अमृतसर। तो ये यूपीएससी रिलेवेंस के तहत यहाँ पे देखेंगे कि चैलेंज टू इंटरनल सोशल कोहिशन प्रिजर्वेशन ऑफ रिलीजियस मोनूमेंट्स एंड रोल ऑफ कम्युनिटी लेड सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन एग्जाम्पल एसजीपीसी इन मेंटेनिंग कम्युनल पीस। तो यहाँ पे कम्युनल हार्मोनी एंड हेरिटेज सिक्योराइजेशन को समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, जो कि हरमिंदर साहिब परिसर में एक सेक्रिलाइज की कोशिश को नाकाम किया गया, और जो कि यहाँ पे यूपीएससी के लिए क्या ज़रूरी हो जाता है कि ये टॉपिक देश की इंटरनल सोशल कोहिजन, जो कि आपसी भाईचारा को के सामने खड़े चैलेंज को दिखाता है। इसमें क्या समझना जरूरी है कि रिलीजन्स मोनूमेंट्स धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कैसे की जाए। यहाँ एसजीपीसी जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कम्युनिटी, एसजीपीसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी कहते हैं। जैसे कम्युनिटी लीड समाज द्वारा संचालित संस्थानों का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, जो बिना पुलिस के भी आपसी शांति और सुरक्षा बनाए रखता है। और यहाँ पे अब देखेंगे सेकेंड वन इज हेयर क्लाइमेट चेंज एंड मैक्रो हैजर्ड्स कॉन्टेक्स्ट हिंदू कुश हिमालय HKH हिंदू कुश हिमालय रीजन डाटा अपडेटेड सोन लॉन्ग टर्म ड्राइंग ट्रेंड्स इन मॉनसूनल पैटर्न्स। तो यहाँ पे अब देखेंगे यूपीएससी रिलेवेंस के तहत यहाँ पे जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस थ्रेट ऑफ सडन क्लाइमेट इंड्यूस्ड मल्टी हैजर्ड इवेंट्स एंड डाउनस्ट्रीम इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स इफेक्टिंग ओवर 1.9 बिलियन पीपल। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज एंड माइक्रो हैजर्ड्स, जो कि जलवायु परिवर्तन और खतरे को। तो यहाँ पे क्या कहता है ये कॉन्टेस्ट, तो कहता है कि हिंदू कुश हिमालय HKH जो कि रीजन के नए डाटा से पता चला है कि वहाँ मानसून के पैटर्न में लंबे समय से ड्राइंग ट्रेंड्स सूखे का असर देखने को मिल रहा है। और ये यूपीएससी के लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पे समझेंगे कि हिमालय रीजन में पानी के रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है। इससे सडन क्लाइमेट इंड्यूस्ड मल्टी हैजर्ड्स इवेंट जैसे क्लाउड ब्रस्ट, लैंडस्लाइड एंड फ्लोड्स के खतरे बढ़ जाता है। इसका सीधा असर डाउन स्ट्रीम नदियों के निचले इलाकों में रहने वाले 1.9 बिलियन 190 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर पड़ेगा। तो ये सब इफेक्ट इसका 190 करोड़ पीपल से लेकर के सब क्लाउड ब्रस्ट, लैंडस्लाइड, ये सब पे खतरा इसका बढ़ रहा है। तो ये सब पॉइंट जो कि जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है सोसाइटी ज्योग्राफी एंड कल्चर से। तो यहाँ पे हमने क्लाइमेट चेंज एंड माइक्रो हैजर्ड्स एंड कम्युनल हार्मोनी के हेरिटेज सेक्युलराइजेशन को कवर किया, जो कि जीएस पेपर 1 का पार्ट था। तो चलते हैं जीएस पेपर 2 की तरफ कि जीएस पेपर 2 हमारा क्या कहता है। तो जीएस पेपर 2 हमारा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। हेयर वी अंडरस्टैंड अबाउट द इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो क्या क्या पॉइंट यहाँ पे कवर करेंगे। तो फर्स्ट इज हेयर शेड्यूल कास्ट स्टेटस फॉर दलित कन्वर्ट्स एंड सेकेंड वन इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड स्टेटहुड डिमांड्स एंड थर्ड वन इज अ यूथ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ क्या कहता है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट स्टेटस फॉर दलित कन्वर्ट क्या कहता है, द जस्टिस
Kejriwal Krishna Commission has finalized its long-awaited report, examine whether SC benefits should be constitutionally extended to Dalit, convert to Islam and Christianity, relate directly to Article 40, 15 and 341। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जो कि जीएस पेपर 2 का पार्ट है, और ये शेड्यूल कास्ट SC स्टेटस फॉर दलित कन्वर्ट्स इशू क्या कहता है कि जस्टिस केजरीवाल कृष्णा कमीशन ने अपने रिपोर्ट को फाइनलाइज कर लिया है, और ये जो की पॉइंट इसके हैं, ये कमीशन को इस बात की जांच कर रहा है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अपने वाले दलित कन्वर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट का बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं, और संविधान से लिंक जो कि करता है ये सीधे तौर पे आर्टिकल 40 जो कि हमारा इक्वलिटी को बतलाता है, आर्टिकल 15 जो हमारा प्रोविज़न और डिस्क्रिमिनेशन को बतलाता है, एंड आर्टिकल 341 इज टेल अबाउट शेड्यूल कास्ट लिस्ट, ये सबसे जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 15 प्रोविज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड आर्टिकल 341 इज रिलेटेड विद शेड्यूल कास्ट लिस्ट। तो सेकेंड वन हियर इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड स्टेटहुड डिमांड्स। तो ये क्या कहता है, जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकल लीडरशिप मीट्स यूनियन अथॉरिटीज सीकिंग द इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ statehood post election, emphasizing the delicate balance of union territories governance models। तो यहाँ पे आप समझेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड स्टेटहुड डिमांड्स। तो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स ने यूनियन अथॉरिटीज से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद स्टेटहुड राज्य के द्वारा तुरंत बहाल करने की मांग की, और ये जो टॉपिक बतलाता है कि यूनियन टेरिटरी गवर्नेंस मॉडल्स और स्टेट्स के बीच का बैलेंस फेडरलिज्म कितना सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है। नाउ इज हियर यूथ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लॉन्च यहाँ पे देखेंगे यूथ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, लॉन्च ऑफ MP लीड LE जो कि यहाँ पे हाईलाइटेड है, इसको ध्यान में रखेंगे, लीड लेजिस्लेटिव एक्सपोजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट LED फेलोशिप प्रोग्राम। LED का मतलब क्या हो गया, लेजिस्लेटिव एक्सपोजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, हाईलाइट सिविल सोसाइटी पार्लियामेंट्री एवेन्यूज टू ब्रिज द गैप बिटवीन नॉन पॉलिटिकल रूलर्स youth and legislative process। Now here understand about the youth in public administration। तो इसका फेलोशिप प्रोग्राम MP लीड जो कि फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और इसका जो मकसद है नॉन पॉलिटिकल रूलर यूथ गांव के नौजवान को लेजिस्लेटिव प्रोसेस कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ना है, ताकि सिविल सोसाइटी और सरकार का बीच का गैप कम हो सके। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हियर इज अ GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे GS पेपर 2 का जो कि इंटरनेशनल रिलेशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हियर इज अ ग्लोबल थिएटर्स एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एंड क्राइसिस एंड जियोपॉलिटिकल कोर इम्पैक्ट। तो G7 समिट एवियन फ्रांस, इसका स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट क्या करता है G7 समिट का। तो इंडियन इन्वाइटेड एज अ की पार्टनर नेशन फॉर द 52 एंड G7 समिट, हाई लेवल फोकस ऑन EU FTA फास्ट ट्रैकिंग, एंड इसका जियोपॉलिटिकल कोर इम्पैक्ट क्या है, द लीडरशिप पोजीशन इन द ग्लोबल साउथ टेक्नोलॉजी को शेयरिंग फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जी समिट का स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एंड जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो इंडिया को 52 एंड G7 में पार्टनर नेशन के रूप में इनवाइट किया गया है। यहाँ EU FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे कहते हैं EU, जो कि EU आपका दिख रहा है EU FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत फास्ट ट्रैक करने पर फोकस है, जो इंडिया की ग्लोबल साउथ में लीडरशिप को दिखाता है।
स्टेट ऑफ हॉर्मोज एंड स्टेट ऑफ हॉर्मोज सॉरी लीडरशिप को दिखाता है। एंड हियर इज द सेकेंड वन, स्टेट ऑफ हॉर्मोज एंड ओमान एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एंड क्राइसिस। क्या कहता है कि फ्रेंच सोर्स प्रपोज इन्वाइटिंग इंडिया टू ज्वाइन अ मल्टीलेटरल मैरीटाइम कोलिशन आफ्टर मिसाइल अटैक्स हिट कॉमर्शियल टैंकर्स ऑफ ओमान। एंड जियोपॉलिटिकल कोर इम्पैक्ट क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रूशियल सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन SLOC एंड इंडियन डायस्पोरा सी फेयर्स। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि स्टेट हॉर्मोज ओमान क्या कहता है। तो ओमान के पास कॉमर्शियल टैंकर्स पे मिसाइल अटैक्स के बाद फ्रांस ने इंडिया को एक मल्टीलेटरल मैरीटाइम कोलिशन समुद्री गतिविधियों में शामिल होने का प्रपोजल दिया। ये इंडिया के लिए सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन SLOC, यहाँ पे क्या कहते हैं SLOC मीन्स सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन और इंडियन सी फेयर्स समुद्री मजदूरों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। हेयर इज़ द US Iran escalation and strategic development of crisis is tit for tat. A strike exchange pauses as the US signals intent of tactical infrastructure and economic asset stabilization talks. And the geopolitical core impact is direct implication on global oil price, party and regional energy corridors. तो यहाँ पे आप समझेंगे US ईरान एस्केलेशन क्या कहता है। US और ईरान के बीच चल रहा तनाव में थोड़ा पॉज आया है, और क्योंकि US अब इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन टॉक्स चाहता है, इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल प्राइस पर पड़ता है। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या कहता है नेक्स्ट स्लाइड, उसे हम ध्यान से देखेंगे। आप लोग इसके चार्ट और सब PDF आपको मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं ग्रुप में। तो हेयर इज़ द GS पेपर 3 इज टेल अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है, कॉरपोरेट गवर्नेंस डायनामिक्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एवोल्यूशन। तो यहाँ पे कॉरपोरेट गवर्नेंस डायनेमिक्स को पढ़ेंगे। तो इसका केस स्टडी क्या कहता है, द टाटा सन्स बोर्ड मीट्स टू क्लियर एनुअल अकाउंट्स एंड प्रपोज हाई वैल्यू डिविडेंड पे आउट 64,900 शेयर डिस्पाइट स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन एंड रेगुलेटरी डिलेज एट द philanthropic trust level. Sir Ratan Tata Trust by Charity Commissioners. की टेकवे क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन हाउ लीगल स्टैंडर्डाइज विद होल्डिंग इमिटेंस इम्पैक्ट मार्केट गेंट्स एंड कैपिटल एलोकेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप समझेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस डायनेमिक्स केस स्टडी। तो क्या कहता है, टाटा सन्स केस स्टडी टाटा सन के बोर्ड ने 64,900 शेयर के बड़ा डिविडेंड पे आउट क्लियर किया, जबकि उनके फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट लेवल सर रतन टाटा ट्रस्ट और चैरिटी कमिश्नर पर कुछ लीगल और रेगुलेशनरी डिलेज चल रहे हैं। और इसका की टेकवे क्या है, ये दिखाता है कि कैसे किसी होल्डिंग इनिशिएटिव के अंदर चल रहे लीगल स्टैंड स्टिल कानूनी रुकावटें बड़े मार्केट गेंट्स की कैपिटल एलोकेशन और बिजनेस डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एवोल्यूशन। हियर वी अंडरस्टैंड अबाउट द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एवोल्यूशन। द कॉन्टेक्स्ट इज पब्लिक ग्रीवेंस ओवर डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म IRCTC कैप्चा सिस्टम प्रमोट मिनिस्ट्री promises of redesigns a scalable national ticketing wave architecture by July 15 July. Here is the key takeaway is highlight for ease of living, digital public goods, DPG and agri public sector consumer interface. Here is the digital infrastructure IRCTC पब्लिक को IRCTC का कैप्चर सिस्टम और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद मिनिस्ट्री ने 15 जुलाई तक नए स्केलेबल नेशनल टिकटिंग वेव आर्किटेक्चर का वादा किया है। हेयर इज़ द की टेकवे, एक ऐसा और लिविंग और डिजिटल पब्लिक गुड्स DPG इन शॉर्ट फॉर्म DPG
इज कॉल्ड डिजिटल पब्लिक गुड्स को बेहतर बनाने को का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या करता है उसे हम ध्यान से देखेंगे। हेयर इज द जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखेंगे इन्वायरमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। हेयर इज द फर्स्ट पॉइंट इज इंटरनल सिक्योरिटी मैन्युफैक्चर कॉन्फ्लिक्ट फ्रेश फ्लेयर ops and casualties reported in Manipur following recent abductions highlights critical faults in water management, domestic intelligence gathering, and ethnic recognition strategies. And second one is maritime security operation. Indian Navy terms successfully defuse and remove exploded missile washed from a Kochi-bound commercial oil tanker, demonstrating active maritime domain defense capabilities. And third one is the global warming indicators. New comprehensive atmospheric data indicates human-induced contribution to low global surface temperature. A spike reached historical peaks through 2025 to 2026. Forcing a rethink of international carbon budgets. Now here we understand about the international Manipur conflict and maritime security operation and global warming indicators. Now we explain in simple language that internal security मणिपुर में फिर से वायलेंस और एबडक्शन के बाद कैसुलाइट्स देखने मिले हैं। ये बॉर्डर मैनेजमेंट, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस और एथनिक रिकॉन्सिलेशन जातीय समझौता की कमियों को हाईलाइट करता है। एंड सेकेंड वन इज द मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन। इट टेल अबाउट द इंडियन नेवी, जो कि इंडियन नेवी ने कोची जा रहे एक कॉमर्शियल ऑयल टैंकर से लाइव अनएक्सप्लोडेड मिसाइल वारहेड को सफलतापूर्वक डिफ्यूज़ किया, जो इंडिया की समुद्री सुरक्षा मैरीटाइम डोमेन डिफेंस की ताकत को दिखाता है। एंड थर्ड वन इज अ ग्लोबल वार्मिंग इंडिकेटर्स। ग्लोबल वार्मिंग इंडिकेटर में यहाँ बताता है कि नया डाटा के मुताबिक 2025-26 में ह्यूमन इंड्यूस्ड इंसानों द्वारा बनाई गई ग्लोबल वार्मिंग अपने हिस्टोरिकल पीक पर पहुंच गई है, जिसे अब इंटरनेशनल कार्बन बजट्स पर फिर से सोचने की ज़रूरत है। एंड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या करता है, हेयर इज रिलेटेड विद द जीएस फॉर इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे देखेंगे इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो हेयर इज द फर्स्ट इज हाईलाइटेड पॉइंट इज स्ट्रक्चरल प्रोबेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। And the now case study is same ethical framework in policing drug regulation. And first point is community policing paradigm. Jammu Kashmir initiative appointing 200 senior officers to act as a structural mentors for police station, stabilizing a model empathic value driving institutional reform. And the second one is a fight against corruption. Central Bureau of Investigation (CBI) intervention summoning top tier enforcement officer in counterfeit medicine rackets proven highlight the ethical imperative of absolute integrity within public safety regulatory machine. Here is the philosophical anchor. Public office is a public trust. That the performance of administrative duties must balance systematic transparency with swift, unbiased, punitive enforcement to uphold public faith in governance system. Here we understand the community policing paradigm, जो कि जम्मू कश्मीर इनिशिएटिव। तो यहाँ पे देखेंगे केस स्टडीज़ का क्या करता है। जम्मू कश्मीर में 200 सीनियर ऑफिसर को पुलिस स्टेशन का स्ट्रक्चर मेंटर बनाया गया, और इसका एथिकल वैल्यू जो कहता है ये एम्पैथेटिक और वैल्यू ड्राइविंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का उदाहरण है, जहां पुलिस को रवैया जनता की प्रति बदला जा रहा है। एंड फाइट अगेंस्ट करप्शन, सीबीआई प्रोब्स केस स्टडी करता है। सीबीआई ने नकली दवाइयों के रैकेट, काउंटरफाइट मेडिसिन रैकेट में टॉप टायर इन्फोर्समेंट ऑफिसर को शामिल किया है पूछते के लिए
और इथिकल वैल्यू जो कि कहता है कि पब्लिक सेफ्टी और हेल्थ रेगुलेटरी मैकेनिज्म में एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी पब्लिक सेफ्टी और इथिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म में एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी पुरानी ईमानदारी का होना कितना ज़रूरी है। हेयर इज़ द की फिलोसफिकल एंकर, जो कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। पब्लिक ऑफिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट, सरकारी पद जनता का विश्वास है और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी को करते समय ट्रांसपेरेंसी और स्विफ्ट अनवाइज्ड प्यूनिटिव इन्फोर्समेंट बिना किसी भेदभाव के तुरंत कार्रवाई के बीच बैलेंस होना चाहिए ताकि गवर्नेंस में जनता का विश्वास बना रहे। नाउ आज यहाँ का सेशन ख़त्म होता है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा है। तो जो भी नए चैनल पे नए होंगे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।